क्लास 6 अध्याय 3 हिस्ट्री प्रारंभिक समाज। रितेश और प्रकाश आपस में बात कर रहे थे। रितेश, प्रकाश यह बताओ कि मानव इस धरती पर कैसे आए। प्रकाश, मेरे पापा मम्मी कहते हैं कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं और उसी ने हमें धरती पर भेजा है। रितेश, लेकिन मैंने तो कल अखबार में पढ़ा कि इस धरती पर जीवन का उत्पत्ति सर्वप्रथम समुद्र में हुई और फिर छोटे जीवों से बड़े जीवों का विकास हुआ, जिसमें मानव भी है। प्रकाश, तब हमारे पूर्वज कौन थे, देखने में कैसे लगते थे और मानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था? चलिए, मनुष्य जिस तरह से आज रहता है उससे तो आप परिचित होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे पूर्वज हजारों वर्षों पहले कैसे रहे होंगे? उस समय दुनिया भर में कहीं भी खेती नहीं होती थी, न ही गांव थे न शहर। आज से 150 साल पहले तक लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था। पेड़ पौधे और मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर था। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई। उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा। कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप में आज है वह लाखों वर्षों के क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। आरंभिक मानव जीवन के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? हजारों साल पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में हमें ठीक ठीक तो नहीं जानते, लेकिन उस समय की बची हुई चीज़ों को देखकर अपनी सूझबूझ से कुछ अनुमान जरूर लगा सकते हैं। इस काम को पुरातत्ववेदाओं द्वारा उस समय के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों, पत्थरों से बनाई गई कलाकृतियों एवं उनके निवास स्थान का जो पता लगाया गया है वह सहायक है। इस विषय में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। उस समय के लोग की जीवन शैली को जानने के लिए आज भी उसी माहौल में रह रहे शिकारी समाज के लोगों का विद्वानों ने अध्ययन किया। आज भी दुनिया कई जगहों में शिकारी साम्राज्य के लोग रहते हैं। भारत में केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा झारखंड आदि प्रदेशों में ऐसे लोग रहते हैं। भारत में आरंभिक मानव जीवन कहाँ रहते थे? भारत में पुरातत्ववेदाओं को अतीत की कई मानव बस्तियां मिलती है। दिए गए मानचित्र में त्रिकोण वाले स्थान वही हैं। इन सभी स्थलों से शिकारी मानव के कई निशान मिले हैं। मानचित्र महत्वपूर्ण स्थल जैसे पत्थरों के औजार, गुफाओं पर बने हुए चित्र और जानवरों तथा लोगों की हड्डियां। गुफा ही उनका बसेरा था। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बढ़नी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट और महेश्वर उन स्थलों के उदाहरण हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। आरंभिक मानव जीवन की जीवन शैली। दुनिया में जगह जगह वे लोग जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे छोटे झुंड में रहते थे। जंगल में हिरन, भैंसा, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करते थे। नदियों एवं तालाबों से मछली पकड़ते थे। मधुमक्खी के छत्तों से शहद भी इकट्ठा करते थे। वे जंगली पेड़ों के फल तोड़ लाते, पौधों की मीठी जड़ों, कंदमूल, आलू, शकरकंद जैसे खोद लाते और जंगलों में अपने आप उसे उगे जंगली अनाज को काट लाते। वे ज़्यादातर कंद, फल आदि खाते ही थोड़ा बहुत मांस भी। मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था, क्योंकि उन लोगों के जैसे औजार मिले उससे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना बहुत कठिन रहा होगा। दूसरे जानवर उनसे ज़्यादा शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाले भी थे। आरंभिक मानव द्वारा आग का इस्तेमाल। आरंभिक मानव का जीवन। आरंभिक मानव को पहचानने की चीज़ें भी जानवरों और पेड़ों से ही मिलती है। वे जानवरों की खाल साफ
करके पहनते थे या पेड़ की पत्तियों और छाल से शरीर ढक लेते थे। वे या तो पहाड़ी गुफाओं में रहते या पेड़ों की डालियों और पत्ती से छोटे छोटे झोपड़ियाँ खड़ी कर लेते थे। वे लोग आग जलाना जान गए थे। उनके घरों में जो चूल्हे मिले उनसे पता चलता है कि वे नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। लोगों के झुंड में महिलाएं और बच्चे भी रहते थे। पुरुष शिकार के लिए जाते जबकि महिलाएं कंदमूल, फल और अन्य जंगली अनाज इकट्ठा करती। समूह के लोग बच्चों का खास ख्याल रखते थे। बांटकर खाना। आरंभिक लोग साथ साथ शिकार करते थे क्योंकि अकेले जानवरों को मारना कठिन होता था। भोजन लोगों द्वारा समूह में इकट्ठा किया जाता था और उसे सब लोग मिल बांट कर खाते थे। यह बहुत जरूरी था क्योंकि जंगल से क्या मिलेगा इसका पक्का भरोसा तो होता नहीं था। उस समय लोग कई समूह अलग अलग क्षेत्रों में बंट गए। उनके बीच शिकार और भोजन प्राप्ति को लेकर छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी होती रहती थी। कुल मिलाकर उस समय के लोगों का जीवन बहुत आराम से बीतता होगा। मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना था जो जंगल से प्राप्त हो जाता। इसके लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना। एक समूह में रहने वाले आरंभिक मानव एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते रहते थे। यह दायरा उनके निवास स्थल के चारों दिशाओं में होता था। ये लोग छोटे छोटे समूहों में बंटकर चारों दिशाओं में जाते। इनके पीछे एक निश्चित वजह होती थी, जैसा एक खास क्षेत्र में फलों, पौधों और जानवरों की संख्या और उपलब्धता सीमित रहती थी जिसे वे समाप्त कर देते। अतः भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। वे जानवरों के शिकार करने के क्रम में भी उनके पीछे पीछे चले जाते। उन लोगों को पेड़ पौधों में फल फूल आने का मौसम का पता चलता, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में घूमते। संभवतः आसपास के जल स्रोतों जैसे नदियाँ, झीलों आदि के सूख जाने के कारण भी पानी की तलाश में इधर उधर जाते होंगे। वे लोग अपनी यात्रा पैदल ही किया करते थे। आरंभिक मानव के औजार। शिकारी मानव के पास कैसे कैसे हथियार व औजार थे, जरा सोचिए। उस समय लोहा, तांबा जैसी धातुओं के बारे में लोगों को पता नहीं था। अतः उन लोगों को आसपास जो मिलता था, पत्थर, लकड़ी, जानवर के सींग और हड्डियाँ, इन्हीं को नुकीला बनाकर वे औजार बनाते थे। वे पत्थर के टुकड़े को घिसकर नुकीला और धारदार बना देते थे। साथ ही वह आकार में भी हाथ से पकड़ने के लायक औजार को बनाते थे। धीरे धीरे वे इस कला में माहिर हो गए थे और पत्थर के बारीक औजार बनाने लगे। वे पत्थर के छोटे और बारीक टुकड़ों को किसी लकड़ी के हत्थे पर लगाकर तेज औजारों का काम लेते थे। उस समय औजार बनाने के लिए अलग से कोई कारीगर नहीं था। समूह के सब लोग औजार बनाया करते थे। पत्थर और लकड़ी के औजारों का उपयोग शिकार। आरंभिक मानव का औजार। आरंभिक मानव द्वारा बनाया गया चित्र। पेड़ों को काटने या उनकी छाल छीलने, जानवरों के खाल उतार कर पहनने लायक बनाने इत्यादि कामों में करते थे। वे लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दांत आदि की मालाएं भी बनाते थे। चित्र और नाच। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिस कर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों द्वारा बनाए गए चित्र भीमबेटका की गुफा में पाया गया है। चित्र में ज़्यादातर पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि के थे। चित्रों के बनाने के अलावा उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज़ नाच था। वे सब मिलकर देर तक नाचते थे। पैसरा का सूक्ष्म निरीक्षण। पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से
यूरोप फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजार की तरह के औजार मिले हैं। पैसरा संभवतः आवास और निर्माण का स्थल था। नाम और तिथियां। नवपाषाण कालीन हड्डी और औजार। नवपाषाण कालीन पत्थर और औजार। जिस काल के मानव के बारे में आपने ऊपर पढ़ा, उनके जीवन में पत्थरों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। आपने देखा कि पत्थर की गुफाएं उसके औजार उसी के आभूषण का प्रयोग करते थे। अतः इस काल को पुरातत्वविदों ने पाषाण यानी पत्थर काल का नाम दिया। मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के औजार। औजार बनाने के तरीकों में और जीवन शैली में आए परिवर्तन के जो परिणाम मिले हैं, उस आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आरंभिक चरण को पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख साल से 1400 साल पहले तक कहते हैं। इस समय के लोग शिकार और भोजन संग्रह के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार एवं अस्थायी आवास इसी काल में हुआ है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूं, जौ, महुआ जैसे अनाज स्वयं उग आए तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ी। इस समय लोगों द्वारा पत्थरों के औजार और अच्छे औजार बनाए गए, जिसे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किए जाने लगा। इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को मध्य पाषाण काल कहा गया, जो लगभग 14,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक का था। पाषाण काल का अंतिम चरण नवपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में मानव के जीवन, उनके रहन सहन तथा कला कौशल में बड़ा बदलाव आया। आप इसके विषय में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसका काल 8,000 साल से 3,000 साल तक है।